जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आंटी जी अभी तक जो भी मैंने सत्संग आपको भेजे हैं, आपने सभी गुरु जी तक और सारी संगत तक पहुंचाए हैं, उसके लिए आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करें। संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है, संगत जी ये नवरात्रों के सत्संग है। क्योंकि नवरात्रि पे संगत जी मैं गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे माता वैष्णो देवी की यात्रा ब्लेस करी थी और संगत जी मैं वहां पे गई हुई थी और मैं अपने सत्संग शेयर नहीं कर पाई। लेकिन उससे पहले ही संगत जी गुरु जी के मुझे मैसेजेस आने लग गए थे कि तुझे इस नवरात्रि बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तुझे मैं वैष्णो देवी की यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, मुझे 1% किसे कहते हैं ना, वो भी उम्मीद नहीं थी कि संगत जी मैं वैष्णो देवी जा पाऊंगी। संगत जी हुआ क्या कि गुरुजी के तो मैसेजेस आ रहे थे। संगत जी, मेरे जो अंकल हैं वो माता रानी को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। लेकिन संगत जी वो ना हमेशा जब भी माता पे जाते हैं, वो सभी माता पे जाते हैं, माता चिंतपूर्णी, नैना देवी, कांगड़ा देवी, मतलब सभी जगह जाते हैं। लेकिन ना हमेशा अकेले ही जाते हैं, अकेले मतलब ऐसे नहीं, घर से अकेले ही जाते हैं। बाकी उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जैसे ना उनका ना ग्रुप बना हुआ है। तो अब जैसे उनके सेवा होती है, जैसे लंगर की सेवा और इस तरह से ना जो सेवा है वो सेवा पे ही जाते हैं मोस्टली, और हमेशा अपने उन्हीं फ्रेंड्स के साथ ही जाते हैं। तो संगत जी, मुझे भी इस बार भी यही था कि वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, जाते वो हर नवरात्रि पे हैं, मतलब जैसे साल में 2 बार नवरात्रि आती है तो दोनों बार ही संगत जी वो जाते हैं माता पे, जहां भी माता रानी का बुलावा होता है। और संगत जी उनकी ना जैसे ड्यूटीज लगती हैं, जहां पे भी उनका हुक्म होता है वहीं पे ही हम जा सकते हैं। तो संगत जी कभी माता चिंतपूर्णी वो जाते हैं, तो कभी माँ वैष्णो देवी जाते हैं। इस तरह से ना उनका वहां पे मतलब जाना होता है। और इस बार भी संगत जी यही था कि मेरे अंकल जी ने जाना है। और पहले तो संगत जी मेरे अंकल जी कह रहे थे कि इस बार ना हम माँ चिंतपूर्णी जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। और मुझे ये था कि जाते वो हर मतलब साल में 2 बार जैसे होते हैं नवरात्रि, तो वो जाते ही हैं। संगत जी जब नवरात्रि स्टार्ट हुए थे तो उससे 30 तारीख को जैसे पहला नवरात्रा था, 30 मार्च को, शायद संगत जी 28 तारीख की बात होगी कि गुरुजी का मुझे मैसेज तो पहले से ही आ रहा था कि तुझे वैष्णो देवी की यात्रा ब्लेस कर दी। और संगत जी 28 तारीख रात को मेरे अंकल जी जैसे अपने काम से घर पे आए, तो मैंने उन्हें जैसे पूछा, मैंने कहा कि आपने कल जाना है या परसों जाना है। मतलब वैसे वो एक दिन पहले चले जाते हैं नवरात्रि से, जैसे 30 को नवरात्रि है तो वो 29 को जैसे उनका होता है जाने का, एक दिन पहले वो चले जाते हैं। तो मैंने 28 रात को अपने अंकल जी से जैसे पूछा, तो मेरे अंकल जी कहने लगे कि इस बार ना तुम भी तैयार हो जाओ। संगत जी मैं हैरान, मैंने कहा कि आप तो बोल रहे थे ना कि मतलब आप तो हमेशा अपने उन्हीं उनके साथ ही जाते हो जो आपका ग्रुप है। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो वो सारे चिंतपूर्णी जा रहे हैं, लेकिन ना अपने ही चलेंगे माँ वैष्णो देवी। मैं हैरान बिल्कुल, मतलब मेरा कोई जैसे होता है ना संगत जी, 1% भी जो चीज की उम्मीद नहीं होती और वो चीज हो तो कई बार हमें अपने कानों पे आंखों पे भरोसा नहीं होता, वही सेम चीज संगत जी, वही सेम सिचुएशन मेरी थी। तो मैंने कहा कि मैं भी मुझे भी लेकर जाओगे। संगत जी पहले ना जैसे मैं कई बार अपने अंकल जी को कहती थी कि मुझे भी ले चलो, लेकिन ना उसमें मोस्टली सारे जेंट्स ही होते हैं, तो मेरे अंकल जी मना कर देते थे कि हम ना सारे जेंट्स हैं तो ऐसे तुम क्या करोगी। तो मैं मतलब उनके साथ एक बार गई हुई हूँ, लेकिन मतलब सिर्फ दर्शन करने, माथा टेकने, लेकिन वैसे मैं नहीं गई। तो मेरे अंकल जी ने जब मुझे बोला तो मुझे तो भरोसा ना हो कि सच में जैसे मेरे अंकल जी मुझे लेकर जाएंगे। संगत जी इतने में
मेरे अंकल जी ने कहा कि अपने ना वैष्णो देवी चलेंगे और कल निकल जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है संगत जी। मैंने अपनी पैकिंग वगैरह करी सारी। और संगत जी, गुरु जी का ना जो जो भी मैसेज आते हैं, गुरु जी जैसे कहते हैं कि मैंने तुझे ये ट्रिप ब्लेस कर दी है, तो ये मैंने तुझे ये चीज ब्लेस कर दी है, वो ब्लेस कर दी, जिस तरह से भी जो संगत की सिचुएशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग। संगत जी आप यकीन मानिए वो पत्थर की लकीर है, अगर हमें हमारे गुरु जी पर भरोसा है तो। संगत जी मैं तो हैरान रह गई कि जिस चीज की मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी, और संगत जी गुरु जी ने मुझे माँ वैष्णो देवी का की ट्रिप ब्लेस की, उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी वहां पे जाके गुरु जी ने इतना ब्लेस करा, इतना ब्लेस करा। संगत जी गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस भी बहुत महसूस करवाई। गुरु जी ने कहा कि मैं हर पल तेरे अंग संग ही रहूंगा, और ऐसा ही हुआ। संगत जी गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और संगत जी कई बार मतलब जैसे रास्ते में हम जा रहे थे तो गाड़ियां दिखती थी 777 777 की। वहां पे भी संगत जी क्या हुआ कि ना जब मैं दरबार में पहुंची, संगत जी मुझे इतनी तेज रोज की फ्रेग्रेंस आई कि गुरु जी मुझे एहसास करवा रहे थे कि देख मैं भी तो यहीं पे ही हूँ। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना। सच में संगत जी गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के बाद गुरु जी ने ना लाइफ इतनी ज्यादा बदल दी है कि संगत जी अगर हमारी लाइफ में अब कुछ होता भी है ना, जैसे कुछ गलत होता भी है, तो उसमें भी संगत जी इतनी पॉजिटिविटी सी लगती है कि हाँ गुरु जी हैं वो सब ठीक कर देंगे। पर ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आती, आती हैं, अप एंड डाउन तो आते ही हैं लाइफ में, लेकिन गुरु जी ना कभी भी हिम्मत नहीं हारने देते। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ने जैसा कहा था कि मैंने तुझे माँ वैष्णो देवी की ट्रिप ब्लेस कर दी, और संगत जी वैसा ही हुआ। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा बरसाने के लिए गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी उसके बाद वहां पे ना हम रहे, 3 दिन हम रुक के आए थे। जब संगत जी चौथा नवरात्रा था उस दिन हम घर आ गए थे। संगत जी वहां पे इतनी ज्यादा मतलब ब्लेसिंग्स मिली। उसके बाद घर आए तो संगत जी घर पे जैसे मेरे मदर इन लॉ भी हैं, मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली में ही मैं रहती हूँ। और संगत जी वहां पे जैसे मेरे मदर इन लॉ जोत वगैरह करते ही हैं, और वहां जैसे अब नवरात्रे थे तो नवरात्रे में अखंड जोत भी उन्होंने जलाई हुई थी। तो अखंड जोत में भी संगत जी जब भी मैं अब सुबह गुरु जी के जोत वगैरह करती थी, शाम को जोत करती थी, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मुझे अखंड जोत में गुरु जी के दर्शन होते थे, ओम के दर्शन होने। और इस तरह से ना गुरु जी मुझे अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते थे। पल पल मुझे ऐसा लगता था कि जैसे गुरु जी मेरे आस पास ही हैं, गुरु जी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरु जी। मैं हर एक चीज के लिए आपका शुक्राना ही करती हूँ कि आप किस तरह से अपनी संगत को हर पल ब्लेस करते हैं, किस तरह से अपनी संगत को इतनी खुशियां देते हैं। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे और भी कई सत्संग हैं, मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आज गुरु जी का हुक्म हो रहा था कि तू अपना बड़ा सत्संग ही शेयर करें। तो संगत जी जो जैसे जैसे सत्संग मुझे याद आते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और अगर सत्संग में संगत जी कुछ मैं गलत बोल दूं तो प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी हुआ क्या कि ना अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि मैं ना कहीं जा रही थी अपने अंकल जी के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया मैं गुरु जी के साथ अपनी फैमिली में संगत जी सिर्फ मैं ही गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। बाकी मेरी पूरी फैमिली माता रानी को ही मानते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से माता रानी को ही मानते आए हैं। तो
मैं अपने मायके से ही गुरुजी के साथ कनेक्टेड थी, गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि जो मेरा मायका परिवार है वो गुरुजी को मानते हैं और मेरे जो ससुराल वाले हैं संगत जी वो सारे माता रानी को मानते हैं। तो मैं तब से ही वैसे ही मेरे साथ चलता आया है कि, लेकिन अब जैसे मैं गुरुजी को मानती हूँ तो मेरी फैमिली वाले मुझे कहते नहीं है कि तू मतलब किसी भी चीज के लिए वो फोर्स नहीं करते। हमारे ना यहाँ पे संगत जी ऐसा ही है कि आपका जिस पे भरोसा है, किसी को किसी भी तरह की कोई पाबंदी वगैरह नहीं है। जैसे मेरी जो जेठानी है वो साईं बाबा को मानते हैं, तो वो उनके ही जैसे आरती वगैरह करनी और ये सब करते हैं। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि सब में मैं ही हूँ, आपका जिस पे जैसा भरोसा है, ये नहीं है कि आप एक को छोड़ के मेरे पास आओ। तो संगत जी मैंने कभी अपनी फैमिली वालों को कभी इस चीज के लिए फोर्स भी नहीं करा। लेकिन अब जैसे मुझे मेरे अंकल जी को जैसे जाना होता है माता वगैरह पे, तो मैं उन्हें कभी मना नहीं करती। लेकिन अब अगर मुझे कभी बड़े मंदिर वगैरह जाना हो तो मेरे अंकल जी भी मुझे कभी मना नहीं करते। हाँ, मुझे लेकर भी जाते हैं। अ, अगर मैं जैसे अपने मायके पे गई हूँ तो वहां से मैं चली जाती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि हर एक चीज में मैं ही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मैं ना गुरुजी के साथ काफी टाइम से कनेक्टेड हूँ, ये मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था। अभी क्या हुआ संगत जी की, थोड़ा टाइम पहले की बात है कि मैं ना अपने मायके गई थी। तो मेरे मम्मी ना हर मंथ ना गुरुजी का सत्संग करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा मायका ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं सत्संग पे जा पाऊँ। लेकिन कई बार संगत जी होता है ना कि घर की सिचुएशंस कुछ ऐसी होती हैं कि हम बिजी होते हैं, नहीं जा पाते, या फिर कोई बार कुछ या मतलब अपने ससुराल वगैरह में ही कोई फंक्शन वगैरह होता है या कुछ भी, मतलब इस तरह से, तो हम नहीं जा पाते। हुआ क्या संगत जी कि ना मैं ना अपने मायके गई इस बार सत्संग पे। लेकिन ना मैं लास्ट मंथ जब सत्संग हुआ था ना, तो संगत जी मैं नहीं जा पाई थी। मेरा ना लास्ट मंथ बड़ा मन था कि मैं गुरु जी का सत्संग अटेंड करूं। कई बार मैं चली जाती हूँ, अगर मेरे अंकल जी भी फ्री हो मुझे छोड़ आते हैं। कई बार नहीं भी जा पाती हूँ। तो लास्ट मंथ मेरा बहुत मन था कि मैं गुरु जी का सत्संग अटेंड करूं। लेकिन वही है कि गुरु जी ने जब बुलाना होता है, गुरु जी की भी अपनी ही प्लानिंग होती है। लास्ट मंथ संगत जी मैं नहीं जा पाई। और इस बार संगत जी क्या हुआ कि जब मम्मी ने सत्संग करवाना था ना, तो मेरा 1% का भी प्लान नहीं था कि मैंने जाना है। क्योंकि ना संगत जी उन दिनों ना हमारे रिलेटिव्स में किसी की शादी थी, तो हम ना मतलब वही तैयारियों में सभी लगे हुए थे। तो मेरा कोई प्लान नहीं था। मुझे ये था कि वहां पे जाऊंगी तो संगत जी मैं ना, मेरी मम्मा जैसे शाम को सत्संग करवाते हैं, तो मुझे होता है कि मैं सत्संग मतलब पूरा सुन के रात वहां पे रुक के और नेक्स्ट डे ही आऊं। तो इस बार ना हम सभी जैसे मैरिज की तैयारियों में लगे हुए थे, तो मैं नहीं जा पाई। और मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं जा पाऊंगी। सॉरी संगत जी, मुझे नहीं लगता था कि मैं जा पाऊंगी, लेकिन गुरु जी की प्लानिंग गुरु जी की होती है। संगत जी क्या हुआ कि ना मेरा ना 1 घंटा पहले तक, मतलब जब मम्मी ने सत्संग करवाना जो टाइमिंग थी शाम की 5 बजे जैसे वो करवाते हैं, 1 घंटा पहले यानी कि 3:30-4 बजे तक संगत जी मेरा 1% का भी प्लान नहीं था कि मैं जाऊंगी। संगत जी 4:15 बजे क्या होता है कि ना मेरे जो जेठानी है वो मुझे कहते हैं, संगत जी मेरे पास ना जैसे जो कपड़े वगैरह होते हैं अपने, जैसे हम शादी वगैरह पे फंक्शन लिए पहनते हैं, तो संगत जी वो मुझे कहते हैं कि ना मुझे ना मेरे पास एक ग्रीन कलर की साड़ी है। उन्होंने मुझे कहा कि ना तू वो साड़ी मुझे दे देना, मतलब मैरिज पे मैं वो पहन लूंगी। तो मैंने कहा कि भाभी वो तो मेरी मम्मी के घर पे पड़ी है उधर, क्योंकि हमारे ना थोड़ा टाइम पहले उस साइड फंक्शन था मेरे मायके परिवार में। तो मैं अपने ना वो वाले कपड़े वहीं पे रख रख के आ गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि इस बार मैंने मैरिज पे ये वाले नहीं पहनने। तो अब भाभी ने कहा, तो मैंने कहा कि वैसे तो मैं चली जाती, लेकिन मैं सिर्फ फंक्शन के लिए नहीं मैं गई थी, क्योंकि शादी है। तो आज वैसे भी मम्मी के घर पे सत्संग है, मैं जाके आपको ला भी देती हूँ। संगत जी इतने में क्या होता है कि मेरे जेठ जी का बेटा है, 24-25 साल का है।
तो वो आता है और वो कहता है कि चाची मैं ना आपके मायके वाली साइड जा रहा हूँ, आपने जाना है? तो मैंने कहा कि वैसे तो आज घर पे सत्संग है, पहले तो मुझे जाना था लेकिन अब मैं नहीं जा रही। लेकिन अब तेरी मम्मा के लिए मैंने साड़ी लेकर आनी है, तो क्योंकि मेरी मम्मी को पता नहीं है मैंने कहाँ रखी हुई है, क्योंकि मैं अपना सामान खुद ही वहां पे रख के आती थी और मेरे वैसे कोई और है नहीं घर पे लेडीज वगैरह, मतलब मेरी सिस्टर भाभी वगैरह। तो मैंने कहा मम्मी को मिलेगी नहीं वहां पे। तो फिर वो बोला कि अगर चाची चलना है तो चल लो, मुझे ना वहां पे 2-2.5 घंटे का काम है, तो उसके बाद मैं आपको आता हुआ साथ ले आऊंगा। संगत जी बस ये कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ एक बहाना था कि साड़ी लेनी है या फिर उसमें मेरे जेठ जी के बेटे ने जाना है। ये तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि गुरु जी का बुलावा था। संगत जी हम 4:15 बजे घर से निकलते हैं, आधा घंटा वहां पे जाने को लगता है, 4:45 या फिर 5 बजने में अभी 10 बजे 10 मिनट रहते होंगे। संगत जी मैं वहां पे होती हूँ और इतना सुंदर दरबार सजा हुआ है संगत जी, बस सिर्फ मुंह से शुक्राना ही निकला कि गुरु जी देखो मेरा इतना, मतलब पिछली बार मन था और इस बार मैं सोच रही थी कि नहीं जाना। पिछली बार तो गुरु जी ने चलो नहीं बुलाया, उसमें भी कुछ ना कुछ कोई कारण ही रहा होता है। कहते हैं ना कि गुरु जी हमारे कोई ना कोई कर्म ही कटवाते हैं संगत जी। उस टाइम तो चलो मैं नहीं जा पाई, लेकिन इस बार गुरुजी ने मुझे बुलाया और इतनी 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 ब्लेसिंग्स मिली ना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी उसके बाद देखो मैं वहां पे पूरा सत्संग अटेंड करती हूँ और सत्संग अटेंड करने के बाद संगत जी सारी संगत मतलब लंगर प्रसाद वगैरह करके चली जाती है और मतलब घर की थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह भी हो जाती है। मैं अपना जो सामान लेना था वो भी ले लेती हूँ। उसके बाद मेरा जो भतीजा है, मतलब मेरे जेठ जी का जो बेटा है, वो कहता है कि चाची मुझे अभी भी 15 मिनट लग जाएंगे आने में, मुझे जो काम है अभी वो हुआ नहीं है। और संगत जी देखो मुझे गुरुजी के पास बैठने का मौका तक भी मिल जाता है और मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ ना कि गुरुजी सच में आपकी लीला आप ही जानो। आपने अपनी संगत को, अपने बच्चों को कैसे कब ब्लेस करना है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक आप जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी सच में गुरुजी ना हमारे मन की, हमारे दिल की हर एक चीज को जानते हैं। उनको पता है कि उनके बच्चों को कैसे कब किस तरह से ब्लेस करना है। संगत जी उसके बाद देखो क्या हुआ कि ना हम शादी पे जाते हैं, जो भी हमारे फंक्शन है वो सारे हो जाते हैं। संगत जी जब हम घर से आने लगते हैं तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप हमारे साथ ही जाना और हमारे साथ ही वापस आना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 3 या 3.5 घंटे की ड्राइव होती है जहां पे हमने जिस डेस्टिनेशन पे जाना होता है। संगत जी पूरे रास्ते कोई बड़ी मुश्किल से 5 मिनट का डिस्टेंस पड़ता होगा कि संगत जी गुरु जी की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स, कभी 777 की ब्लेसिंग, कभी एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग, कभी संगत जी गुरुजी अपने होने का एहसास करवाते, कभी बटरफ्लाई के दर्शन। संगत जी गुरुजी इस तरह से अपने दर्शन देते ही रहते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी गुरुजी ना हमेशा अपनी संगत के अंग संग सहाय ही रहते हैं। हम जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें ना संगत जी वो कम है। गुरुजी बहुत 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 ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं अपने बच्चों को। बस एक बार गुरुजी पर भरोसा करके देखो, सच्चे मन से गुरुजी को सरेंडर करके देखो संगत जी। गुरुजी वो सब कुछ कर सकते हैं संगत जी जो हम कभी अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकते कि ये चीज कभी हो सकती है। संगत जी वो सब कुछ भी हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हमेशा अपनी संगत के, अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग और है। संगत जी मेरी ना सिस्टर एक्चुअली बाहर रहती है, फॉरेन रहती है, तो संगत जी उसने आना था
और वो भी गुरुजी को ही मानती है। तो वो मुझे कहने लगी कि जब मैं आऊंगी ना तो अपने बड़े मंदिर जरूर चलेंगे और सबसे पहले मुझे गुरुजी के ही दर्शन करने हैं, उसके बाद बाकी मतलब मैं किसी रिलेटिव से मिलूंगी। तो अपने ना डायरेक्ट एयरपोर्ट से ना गुरुजी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर ही जाएंगे। तो मैंने उसने ना अपनी फ्लाइट की टाइमिंग करा उसके अकॉर्डिंग ही रखवाई थी कि सबसे पहले हम एयरपोर्ट से गुरुजी के दर्शन करने के बाद ही हम घर जाएं। तो उसने मुझे बोला था कि तू वहीं पे ही आ जाना। तो संगत जी, मैं, मेरे अंकल जी और मेरी एक और सिस्टर है जो कि मेरे ताया जी की बेटी है। तो संगत जी, हम ना उस वो भी ना जैसे हमारे साथ बिल्कुल ऐसे सगी बहनों की तरह ही करती है, तो हमारी उसके साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है। तो संगत जी वो भी हमारे साथ एयरपोर्ट गई, हम तीनों थे। और संगत जी मेरा छोटा सा बेटा है वो था, मतलब हम चारों जने एयरपोर्ट गए। सबसे पहले उसको हमने पिक करा और उसके बाद संगत जी हमें गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर को लेकर गए। संगत जी उस दिन बड़े मंदिर में ना एक अलग से ही मतलब फील आ रही थी। इतना ज्यादा मतलब ब्लेस लग रहा था ना, जैसे पता नहीं कहाँ आ गए। मैं बड़े मंदिर काफी गई हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मायका परिवार सभी गुरुजी को ही मानते हैं और गुरुजी के दर्शन वगैरह हम करने जाते ही रहते थे। हम तो कौन जाने वाले हैं, गुरुजी मतलब हमें बुलाते थे। तो संगत जी बड़े मंदिर में काफी बार गई हूँ, लेकिन वो जो एक फील थी ना संगत जी उस दिन, संगत जी ऐसी फील मुझे फर्स्ट टाइम भी नहीं आई। एक अलग ही था संगत जी वहां पे ना, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ना गुरुजी साक्षात गद्दी पे विराजमान है। एक ना गुरुजी के हर एक स्वरूप में एक अलग सी चमक दिख रही थी। जैसे ना वहां पे पता नहीं, मतलब जैसे गुरुजी ने ना हमें उस दिन पता नहीं कौन से ऐसे हमारे कर्म थे जो गुरुजी ने काटे हैं। गुरुजी ने इतना ब्लेस करा संगत जी, इतना ब्लेस करा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी गुरुजी की वडियाई शब्दों में नहीं कर सकते। शब्द तो बहुत छोटे हैं गुरुजी के आगे। शुक्राना शब्द इतना छोटा है ना संगत जी, जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं, ना जाने कितने ही बड़े बड़े कष्टों को गुरुजी काटते हैं। और संगत जी उस दिन हम दर्शन करने के बाद, जैसे पहले हम मायके फैमिली में गए मेरे, वहां पे मेरी सिस्टर को छोड़ा, एक दिन हम भी वहां पे रुके और नेक्स्ट डे मैं अपने ससुराल वापस आ गई। संगत जी मैं ना मेरे मतलब ससुराल में मेरा एक फिक्स टाइम है हर एक चीज का। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट हमने इस टाइम पे कर लेना है, सुबह जोत मैंने इस टाइम पे करनी है, उसके बाद दोपहर को जब मैं फ्री होती हूँ तो मैंने सत्संग सुनना है। मतलब प्रॉपरली टाइम के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि मतलब हर घर में ना हमारा एक हिसाब सा बना होता है। जब हम कहीं जाते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है वो सब चीजें। संगत जी क्या हुआ कि मैं आ गई ना, तो उसके बाद दोपहर को जब मैं सत्संग सुनने के लिए मैंने फोन उठाया तो गुरुजी का मैसेज आया। संगत जी देखो, गुरुजी कहते कि कल तू मेरे दरबार पे आई थी ना, और तेरा मैंने बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो मैंने काटा। सच में संगत जी मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि ना वो जो उस मतलब वो जो एक फील था ना, ऐसे लग रहा था कि जैसे अंदर से गुरुजी पता नहीं कितना ही क्योर कर रहे हैं, कितनी ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैंने अभी तक, मैं इतनी बार बड़े मंदिर गई हूँ, मैंने अभी तक संगत जी वो फील नहीं करा। गुरुजी ने देखो संगत जी साथ के साथ मैसेज देकर बता दिया कि मैंने तेरा कोई कष्ट था जो काटा है। कितना ध्यान रखते हो गुरुजी आप हमारा, कितना ध्यान रखते हो, लेकिन हम फिर भी इतने नालायक बच्चे हैं ना आपके, फिर भी इतनी गलतियां करते हैं। आप हमें कितना समझाते हो कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, फिर भी हम गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं। और आप हमें फिर भी इतना ब्लेस करते रहते हो। गुरुजी के ना रोज बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं। संगत जी हर किसी की ना लाइफ में ना चीजें होती हैं, हर कोई अपनी लाइफ में कई बार ना फैमिली को लेकर बहुत कुछ सहता है। मैंने भी सहा है, लेकिन गुरुजी को हर एक चीज का मेरा पता है कि किस टाइम मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ,
किस टाइम मेरी लाइफ में मैंने लोगों की बातें सुनी। हर एक चीज लाइफ में हुई है, हर किसी के होती है, मेरे भी हुई है संगत जी। लेकिन ना पल पल गुरुजी ने संभाला है। गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते थे संगत जी, जब ऐसा लगता था ना कि अब हिम्मत हार गए हैं, अब नहीं कुछ हो सकता। संगत जी आप यकीन माने, गुरुजी इतने पॉजिटिव मैसेजेस देते थे। गुरुजी ने ना मुझे, एक बार मेरी लाइफ में ना बहुत टफ टाइम चल रहा था, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि ना बेटा, तू 10 दिनों में ना देखना, तुझे बहुत बड़ा कुछ मैं देने वाला हूं, लेकिन तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। लेकिन आज तुम मेरे सामने सही समय पर आकर मेरे सामने तूने अरदास करी है और मंत्र जाप करा है। देखना वो तेरा नुकसान की भरपाई मैं कैसे करूंगा। सच में संगत जी, वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे टफ टाइम था। और मैंने ये अपने पिछले सत्संग में बताया भी हुआ है कि मेरी लाइफ में कैसे कैसे सिचुएशंस आई हैं, लेकिन गुरुजी ने कैसे कैसे मेरा हाथ थामा है। लेकिन आप यकीन माने संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो सारे प्रॉब्लम से, सारे संकटों से बाहर निकाला है, जो पता नहीं कितने और ज्यादा मुश्किल हो सकते थे, लेकिन गुरुजी ने वो सारे काट दिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तो चिंता मत कर, तेरा घर परिवार सारे खुश रहेंगे, तेरे घर में हमेशा शांति रहेगी, चारों तरफ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी रहेगी। बस तू अपने घर पे गुरबाणी चलाकर रखा कर। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये मैसेज कई बार दिया है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं संगत जी हमारे कष्टों को कैसे कटवाना है। किसी को गुरुजी कहते हैं कि मंत्र जाप चला के रखो, किसी को गुरुजी कहते हैं गुरबानी चला कर रखो, किसी को गुरुजी कहते हैं कि शिव पुराण सुना करो, किसी को कहते हैं शिव पुराण पढ़ा करो, किसी को कहते हैं भजन सुना करो, किसी को कहते हैं सत्संग सुना करो, सुनाया करो। हर किसी के अपने अपने कर्म हैं, गुरुजी के कटवाने के अपने अपने तरीके हैं। बस गुरुजी पे भरोसा रख के देखो संगत जी, गुरुजी वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम कभी अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकते। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम 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 शुक्राना। बस गुरुजी कदे भी मेरी बाह ना छड़ना। गुरुजी ना कहते हैं, मेरी ना एक बहुत बड़ी गलती मेरी लाइफ में मैं करती थी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हो सकता है शायद एकदम से गुरुजी ने मेरे माइंड में ये बात डाली है। संगत जी, गुरुजी ने ना, मैं ना डेली मंदिर जाती थी पहले, और मैं ना आना मंदिर से, तो ना जैसे जहाँ पे हमारे मंदिर है ना, जहाँ पे हम रहते हैं पास में ही है, 2-3 गलियां छोड़ के। तो संगत जी मैं आती थी ना, तो जैसे होते हैं ना पैर अपने मिट्टी वाले हो जाते हैं, तो मैं आते ही ना पैर धोती थी। एक दिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। गुरुजी कहते हैं कि ना इसी कारण ना तेरा भाग्य बिगड़ रहा है, तू जब भी मंदिर से आती है आते ही पैर धोती है। गुरुजी कहते हैं कि मंदिर से जब भी आओ आपको आके पैर नहीं धोने। तो संगत जी हो सकता है कि गुरुजी शायद ये ना मैसेज किसी को देना चाहते हो एकदम से। संगत जी पता नहीं गुरुजी ने कैसे ये बात माइंड में लाई है, ये गुरुजी ही जाने। गुरुजी कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हें बहुत दिनों से सावधान कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को सुनकर भी अनसुना कर देती हो। तुम मेरे स्वरूप को 5 मिनट देखो और मंत्र जाप करो, देखना तेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं पुत्र, सपने में दर्शन दूंगा तुझे। तेरे घर के मंदिर में एक खंडित तस्वीर है, उसे उठा के जल में प्रवाहित कर देना, और उसके बाद मंदिर में गणेश की पूजा करके जल का प्रसाद तेरे परिवार को पिला देना। इतना कर लेना, हर समस्या दूर कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। संगत जी इसी के साथ मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ और अपने सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग के दौरान संगत जी अगर कुछ गलत कहा हो तो गुरु जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।